नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो नया वीडियो लेके आए हैं वो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पे है। उसमें देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे नो डिस्प्ले मदरबोर्ड, कि मदरबोर्ड जब नो डिस्प्ले होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने भी हमें कमेंट किया है कि मदरबोर्ड नो डिस्प्ले पे भी वीडियो बनाए। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि नो डिस्प्ले एक कंडीशन में नहीं होता है। जैसे हमने पहले वीडियो बनाए हैं कि क्लॉक मिसिंग होता है, ठीक है, क्लॉक मिसिंग होता है तब भी मदरबोर्ड होता है, नो डिस्प्ले होता है। रीसेट मिसिंग होता है तब भी होता है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है, ठीक है। तो उसी में से देखिए, एक कंडीशन ये है, जब आपका डीबग कार्ड, ये जो डीबग कार्ड है ये आपका 00 शो करेगा। ये सब एलईडी जल रही होती है, क्लॉक की नहीं जल रही है तो वो अलग सिचुएशन है, तब भी डिस्प्ले नहीं आएगा। तो कैसे सॉर्ट आउट होगा, हमने वीडियो बनाया है। रीसेट की नहीं जल रही है तो कैसे सॉर्ट आउट होगा। उस कंडीशन में भी नो डिस्प्ले होगा तो कैसे सॉर्ट आउट होगा, वो आपने बताया है, ठीक है, वीडियो बनाया है इसका। आज ये बात कर रहे हैं जब सब एलईडी जल रही है, मतलब क्लॉक भी बन रहा है, रीसेट भी बन रहा है, सब सप्लाई ओके है, लेकिन यहाँ जो 7 सेगमेंट बन रहा है यहाँ 00 दिखाई देगा आपको। डिबग कार्ड शो 00, इसको डिबग कार्ड बोलते हैं, और ये 00 शो करेगा सभी में, चारों में। तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट होगा। जब तक ये नंबरिंग नहीं चलेगी, ठीक है, तब तक क्या होगा कि डिस्प्ले आने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। नंबरिंग चलने के बाद में भी कुछ सिचुएशन होती है, अलग दिक्कत, लेकिन हम बात उस पर कर रहे हैं कि जब ये नंबरिंग यहाँ 00 आता है, तो जब नो डिस्प्ले का फॉल्ट आता है आपके पास, तो ये मान लीजिए यहाँ पे सब एलईडी जल रही होगी। 30-40% तो आपके सामने यही फॉल्ट होगा, 30-40% के लगभग तो यही फॉल्ट होगा कि यहाँ 00 आएगा, ये सब एलईडी जलेगी। कहने का मतलब क्लॉक रीसेट सब बन रही होगी, क्लॉक रीसेट बन रही होगी, लेकिन यहाँ 00 आ रहा है, नंबरिंग नहीं चल रही है। नंबरिंग चल जाएगी तो फिर अलग सिचुएशन हो जाएगी नो डिस्प्ले की, उसकी भी बात करेंगे, जैसे रैम वगैरह से रिलेटेड होती है। लेकिन अब बात ये करेंगे, जब यहाँ 00 आ रहा होता है तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। डिबग कार्ड के अंदर जहाँ 00 आएगा तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, जहाँ जैसे कि एक बार चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ देखो 00 नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये फॉल्ट वाला नहीं है, ये तो ओके है, बस समझाने के लिए मैं यूज में ले रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने ऑन किया है तो यहाँ देखो E0 पे रुक गया है, ये अलग सिचुएशन हो गई। लेकिन यहाँ यदि 00 आएगा चारों में तो आप इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये बात करेंगे। 00 आएगा तो ठीक है, और साथ में ये भी देखेंगे 00 के साथ में कि ये सब एलईडी जल रही होगी, तो सब एलईडी जलने का मतलब है रीसेट वगैरह, क्लॉक वगैरह बन रही है, और 00 आएगा यहाँ पे, तो आप इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो प्रॉब्लम आती है 00 की, उसमें देखिए फर्स्ट चीज़ आप ये देखेंगे, आपके पास ऐसा बोर्ड आता है, आप डिबग कार्ड लगाया, 00 आ रहा है, तो फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि इसको फिजिकल डैमेज के लिए बोर्ड को चेक करेंगे। फर्स्ट चीज़ है फिजिकल डैमेज, ठीक है, फिजिकल डैमेज को के लिए चेक करेंगे। और फिजिकल डैमेज का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह फुला हुआ तो नहीं है, कैपेसिटर वगैरह फुला हुआ तो नहीं है, या कोई ट्रैक ओपन तो नहीं है, या कोई ट्रैक जला हुआ तो नहीं है, आईसी वगैरह पे कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह तो नहीं है। मॉइस्चराइज़र वगैरह होगा तो उसको क्लीन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये आगे या पीछे से आप इस तरीके से चेक करेंगे इसको, फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे पहले, ठीक है। जब 00 का फॉल्ट आता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन देखेंगे, कहीं ना कहीं कोई ट्रैक ओपन या जला हुआ तो नहीं है, कैपेसिटर फटा हुआ तो नहीं है, फुला हुआ तो नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ देखेंगे, फिजिकल डैमेज के लिए इसको चेक करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर इसी में देखिए मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ। अब उसके बाद में यदि फिजिकल में ओके है तो इसको क्लीन वगैरह करेंगे, बोर्ड को क्लीन वगैरह, जैसे मान लो मिट्टी विट्टी लगी हुई है तो ब्रश से क्लीन करेंगे, ठीक है, केमिकल वगैरह से क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज़ आप करेंगे। ये करने के बाद में आप सेकंड चीज़ क्या करेंगे, सेकंड चीज़ आप यह करेंगे, इससे यदि सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये सब चीज़ करने के बाद में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, सीमोस बैटरी को देखेंगे। सीमोस बैटरी जो ये वाली चीज़, ठीक है, सीमोस सेल है या सीमोस बैटरी है, उसको चेक करेंगे कि ये डेड तो नहीं हो गई है। जैसे 3 वोल्ट की होती है तो 3 वोल्ट शो करना चाहिए। कई मदरबोर्ड में क्या होता है, सीमोस बैटरी यदि सही नहीं है तो 00 शो करता है, तो ये बैटरी को चेक करेंगे। बैटरी ख़राब है तो उसे चेंज करेंगे। और इसके बाद में सीमोस जंपर जो होता है, जंपर को चेक करेंगे। जंपर को, कई बार जंपर है उसको इस तरीके से होता है, जंपर 3, 1-2 पे नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो एक बार आप उसको हटा के 2-3 पे लगा के शॉर्ट करके वापस 1-2 पे कर दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ सीमोस जंपर है, ये है देखो सीमोस लिखा हुआ है, 1-2 पे लगा हुआ है, 1-2 पे लगा हुआ, आप इसको निकाल के 2-3 पे कर देंगे, फिर वापस 1-2 पे कर देंगे, ये रीसेट हो जाता है इससे, ठीक है, सीमोस। तो कहने का मतलब ये चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि कई बार बैटरी भी डैमेज होती है या चार्ज पूरी नहीं हो पाती है,
तो ये प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशंस बता रहा हूँ, जो और नॉर्मल कंडीशन में ये बोर्ड 50-60% तो ये नॉर्मल कंडीशन में ही ऑन हो जाएगा। डीप लेवल पे तो आप बहुत कम पहुँच पाएंगे, उससे पहले बोर्ड ऑन हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ चेक करेंगे। इसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंडीशन में प्रोसेसर भी ख़राब होता है। ठीक है, प्रोसेसर मतलब CPU प्रोसेसर चेक करेंगे, दूसरा प्रोसेसर लगा के चेक करेंगे। प्रोसेसर एंड CPU सॉकेट, देखिए प्रोसेसर एंड CPU सॉकेट, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोसेसर को निकाल के CPU सॉकेट की पिन के कारण बहुत ज़्यादा ये 0-0 की प्रॉब्लम आती है। यदि एक भी पिन के अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा, इस पर नहीं टिकेगी, क्योंकि देखिए इस पिन का कनेक्शन इससे होता है सभी पिनों का। यदि एक पिन भी आगे पीछे हो जाएगी तो ये अलाइनमेंट नहीं होगा और डेटा का लेन देन नहीं हो पाएगा मदरबोर्ड से। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो क्या है, यहाँ पे हमें 0-0 का एरर आएगा। तो सबसे पहले आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 20-30% तो फॉल्ट इसी का मिलता है, ये पिन वगैरह मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो या फिर साफ़ कर लो इसको, थोड़ा मुड़ी हुई नहीं है तो मिट्टी वगैरह आ जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है प्रोसेसर का पिन डैमेज नहीं है क्या है, तो इसको सीधी करो। बाकी ये फिर उससे चेंज सही नहीं होता है, उससे सही नहीं होता है हमारा मदरबोर्ड, तो आप प्रोसेसर चेंज करके देखेंगे, इससे आपको फॉल्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने 3 चीज़ लिखी है 50-60% तो देखिए आपकी सॉर्ट आउट, ये आपको ईजी लग रहा है बहुत। ठीक है, लेकिन आपका इसी से ये 0-0 का जो है फॉल्ट है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। मैंने जो 3 चीज़ आपको बताई है। ठीक है, यदि इससे नहीं होगा तो थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चौथा नंबर आपको ये करना है कि आपको ऑल वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे मदरबोर्ड में, जो भी वोल्ट बन रहे हैं ऑल वोल्टेज। जैसे कि हम बताते रहते हैं, जैसे आपको CPU का कोर वोल्ट है, ठीक है, रैम वोल्ट है, ठीक है, इसके अलावा जैसे ICH का वोल्ट है, ठीक है, GMCH चिप का वोल्ट है, और इसके एक्स्ट्रा जो भी अदर वोल्ट बनते हैं वो सभी कॉइल्स पे आपको चेक करने होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से वोल्ट बनते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे सर्किट होता है, इसका भी हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ कौन कौन से वोल्टेज होंगे। ठीक है, कौन कौन से वोल्टेज होंगे, जहाँ पे देखिए मेन वोल्ट आप देखेंगे, जैसे मैं ऑन करता हूँ, DC पे मीटर को करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, इसको ग्राउंड पे फिक्स कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे सबसे पहले तो आप CPU वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ये तो ओके बोर्ड है तो यहाँ दिखाएगा वोल्ट, तो नंबरिंग चल गई। तो देखिए सबसे पहले इस कॉइल्स पे CPU वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, CPU वोल्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो कॉइल्स होती है पीछे की तरफ लगा देते हैं। देखिए CPU वोल्ट 1.1 बन गया। ठीक है, 1.1 वोल्ट बन गया, CPU का चेक करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इस कॉइल्स पे। ठीक है, ये कॉइल जो भी लगी हुई है यहाँ पे GMCH के लिए सप्लाई बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 1.2 वोल्ट बनता है, यहाँ पे 1.2 बन रहा है, 1.2 वोल्ट बन रहा है। इसके अलावा ये ICH के लिए कॉइल है, देखिए ICH वाली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको 1.5 मिल रहा है। ठीक है, ये सभी सप्लाई, यदि कम या ज़्यादा होगी तो 0-0 वोल्ट। ये रैम का देखिए, रैम पे ये रेगुलेटिंग मेथड से बनाया गया है, तो डायरेक्टली आप सोर्स पे चेक कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी कॉइल होती है। ठीक है, तो कॉइल पे चेक करते हैं आप, तो देखिए 1.8 1.9 वोल्टेज, क्योंकि ये DDR3 रैम है, DDR2 रैम है, 1.8 पे काम करेगी। तो कहने का मतलब ये 4-5 वोल्टेज है। बाकी अदर्स वोल्टेज भी यदि कॉइल्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा हैं तो आप उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मदरबोर्ड पे जो भी वोल्टेज बन रहे हैं उसको आपको चेक करना है। इस वोल्ट के अंदर ऑल वोल्टेज चेक, ये प्रॉपर बनने चाहिए। प्रॉपर का मतलब कम या ज़्यादा बनेंगे तो 0-0 की प्रॉब्लम आएगी। ये कौन कौन से वोल्टेज हैं, इनका हमने डीपली वीडियो बनाया है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखिए, इससे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप बायोस को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, रीप्रोग्राम। ठीक है, बायोस को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। जैसे ये बायोस चिप है, ये बायोस चिप है। ठीक है, इस बायोस चिप को रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। इसके लिए बायोस प्रोग्रामर होना चाहिए। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, बायोस प्रोग्राम में डाल के चिप को कैसे बायोस को प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बायोस प्रोग्रामर प्रोग्राम करके रीप्रोग्राम करके देखेंगे, उससे आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा 100% ही। तो मैंने जहाँ यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखे हैं, आपको 99% इसी में फॉल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए ये 3 तो एकदम से इजी हैं, लेकिन 50-60% इसी के अंदर आपको कवर हो जाएगा। 3 पॉइंट जो मैंने बनाए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी नहीं होता तो ये डीप थोड़ा जाएंगे तो इसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जब डिबग कार्ड 0-0 को शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे।
ठीक है। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और हमारा जो मकसद है कि आपको टेक्निकली ज्ञान देना वो पूरा हो सके। धन्यवाद।